बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ ही एक मामला है। दरअसल आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के बारे में एक कंपेन या एक मुहिम चलाई जा रही है, उससे मुतल्लिक आज चीफ जस्टिस ने एक वजाहत भी की और थोड़ा बहुत बरहमी का भी इजहार किया। दरअसल बात कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो एक जज हैं जस्टिस मुज़हर नकवी, उनके ख़िलाफ़ तो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में भी शिकायत दर्ज हो चुकी हैं और सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो है वो किसी भी जज को हटाने का जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। जब किसी जज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी होती है कि उसने अपने जो असासे हैं वो अपनी तनख्वाह से या अपनी इनकम से जो है वो ज़्यादा बना ली है या किसी किस्म का कोई भी मसला हो, तो वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल से जो है वो रजू किया जाता है। प्राइवेट लोग भी, आपकी तरह मेरी तरह के भी लोग जो मुतासर हों, वो जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसल से रजू कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये मोअज़्ज़ज़ जज हैं और इनके ऊपर ये एलिगेशन है, तो लिहाजा ये जो है वो मज़ीद जुडिशरी का हिस्सा बनने के अहल नहीं है या लायक नहीं है। तो यूँ जस्टिस मुज़हर नकवी के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पे आ चुकी हैं। तकरीबन कम व बेश 4 प्राइवेट शिकायत या 4 जो हैं वो कंप्लेंट्स जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल को अरसाल हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसल की भी शिकायत मौजूद है और उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया है कि जस्टिस मुज़हर नकवी का जो ऑडियो आया था परवेज़ इलाही के साथ और फिर इसके साथ साथ जो दीगर शवाहिद आए हैं या हक़ाइक़ आए हैं या उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो मैनेज हो रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, और साथ साथ ये भी कि इसके जो 2 बेटे हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं और वो फ्रंट मैन का रोल प्ले कर रहे हैं और वो अपने बाप के ज़रिए जो है वो चीज़ों को जो लिटिगेंट्स हैं, ये जो फ़रीक है, वो उनको जाके मिलते हैं और उसके बाद ये मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो उनको फेवर दिलवाते हैं। तो यूँ बहुत सारे एलिगेशन जो है वो जस्टिस मुज़हर नकवी के ऊपर बरह रास्त लगाए गए हैं, जिसमें ऑडियोज़ भी सामने आई और जिससे एक चीज़ साबित हो रही है। अब वो कितनी अथेंटिक है कितनी नहीं है, ये फ़ैसला जो है ये तो मुतलका फ़ोरम, अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसल कार्रवाई करती है और किसी फ़ोरम से वो तहकीकात कराती है तो ही पता चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और ऑडियो, एक और वीडियो बल्कि आई है मोहम्मद ख़ान भट्टी की। मोहम्मद ख़ान कौन है? मोहम्मद ख़ान भट्टी जो है वो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का या प्रिंसिपल सेक्रेटरी था या उसको फ्रंटमैन कहा जाता है, जो सारी चीज़ों को मैनेज करता था। तो मोहम्मद ख़ान भट्टी का जो वीडियो आया है उसमें तो बरमला जो है ये 3 जजेस के नाम हैं। एक तो ख़ुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उनके साथ साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं, और फिर जस्टिस मुज़हर नकवी की भी बात हो रही है। तो चीफ जस्टिस के बारे में ये तासुर, उस वीडियो से ये तासुर मिलता है कि वो मैनेज नहीं होते, लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो न सिर्फ मैनेज होते हैं बल्कि वो यहाँ पे भी चीज़ों को मैनेज करते हैं। और वैसे भी अगर आप हकीकतन चीज़ों को देखें तो चीफ जस्टिस के जो करीबी साथी हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़हर नकवी, तो इन तीनों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा एलिगेशंस आ चुके हैं और चीफ जस्टिस को भी अगर हम इनमें शामिल कर लें तो ये फिर हम ख्याल जो बेंच का कंसेप्ट था या जो हम ख्याल जजेस का कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम ख्याल मीन आप ये समझ लें कि इनके ऊपर ये स्टैंप लगाया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से, या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं प्लस पीपल्स पार्टी, उन्होंने जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पंजाब तख्त लाहौर की शही का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि हमज़ा शहबाज जो है वो CM होगा या जो है वो CM परवेज़ इलाही होगा, तो इमरान खान का नॉमिनेटेड CM परवेज़ इलाही था। और रन ऑफ इलेक्शन जब होता है, पहले रन ऑफ इलेक्शन से पहले भी कुछ सहूलतकारी टाइप हमें नज़र आती है जुडिशरी से, और उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन तक मामला पहुंचता है और रन ऑफ इलेक्शन में जब हमज़ा शहबाज जो है वो CM बन चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला आता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमज़ा शहबाज को हटा के जो है वो CM बनाती है अपना परवेज़ इलाही को, और साथ साथ वक्त भी तय कर देती है कितने बजे परवेज़ इलाही ने हलफ लेना है, ये करना है वो करना है, और गवर्नर अगर इनकार करे तो फिर सदर से ये हलफ ले, और ये सारी चीज़ें मैनेज करके दी गई। और आज फिर हम ये देख भी रहे हैं कि उस का नतीजा क्या निकलता है कि जिन्होंने तख्त शाही इमरान खान को तोहफ़तन दी, फिर वही
जो है लाहौर का तख्त जो है वो उसने उसकी असम्बलियाँ भी तोड़ दी और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो पैदा हुआ और फिर उस क्राइसिस को भी ये मैनेज करने की अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों का जो लुबे लुबाब है वो ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज या जो है या बेंचेस जो हम ख्याल बेंच है वो किस तरीके से मैनेज होता है। वो मोहम्मद ख़ान भट्टी का जो इतराफ़ी बयान है वो इस सारी चीज़ों की कली खोलता है, हकीकत आश्कार करता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें जब मंजर आम पे आ चुकी हैं तो उसके बाद आज वो CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का मामला ज़ेर समाअत आता है। तो चीफ़ जस्टिस ने आज अपने बेंच में इसकी समाअत की और साथ ही जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जो है वो बिठाया हुआ था और एक साइड पे जस्टिस याया खान अफरीदी थे। तो बहरहाल जब समाअत होती है तो चीफ़ जस्टिस आज जब समाअत कर रहे थे तो पहले तो उन्होंने बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, सब्र और तहम्मुल से काम लेते रहे कि कहीं मेरे मुँह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए। लेकिन क्या है कि जब दोस्त का मामला हो, जो साथ ही बैठा हो, तो इंसान से रहा नहीं जाता ना, इंसान की अपनी फितरत भी है, खसलत भी है, तो इंसान मजबूर हो जाता है। तो यही कुछ शायद चीफ़ जस्टिस के साथ हुआ। तो चीफ़ जस्टिस जो है वो फट पड़े, उनके अंदर जो चीज़ें दबी हुई थी वो सामने आ गई और यूँ आप कह सकते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना माइंड जो है वो मेकअप तो उनका ऑलरेडी था, बन चुका था, तो वो माइंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा इन ऑडियो वीडियो से हमें जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, इनमें कोई सदाकत नहीं है और ये सिर्फ स्कैंडलाइज करने के लिए जो है वो लाई गई हैं। अब जबकि हम जब देखते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। अल्टीमेटली वहाँ पे किसी भी जज के ख़िलाफ़ शिकायत या कार्रवाई आती है तो उसका फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होता है, ना कि ओपन कोर्ट में होता है। अब ये मामला कुछ और था, डोगर का मामला था, लेकिन उसमें फिर चीफ़ जस्टिस का ये वजाहतें देना, ये एक्सप्लेनेशन देना कि हम सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, हमारी अदलिया के ख़िलाफ़ जो है वो एक बाज़ाब्ता मुहिम चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर वही सी ऑडियो का, मोअज़्ज़ज़ जज की ऑडियो का और इसके साथ साथ फिर वीडियो का जिक्र करना जो है वो चीफ़ जस्टिस का जो है वो माइंड डिक्लेयर करता है कि वो ये शायद ये समझते हैं कि ये सब कुछ झूठ, बकवास और फ़रेब है और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, जबकि जो उनके साथ मोअज़्ज़ज़ जज बैठे हुए हैं वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। तो अब बात यह है कि आपको चाहिए तो ये था कि आप प्रोब कराएं, आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करें और अगर वो वाकई ही दूध के धुले हुए हैं तो उनको दूध का धुला हुआ डिक्लेयर करें और जिन्होंने फिर ये अटैम्प्ट्स की हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो मामलात हैं वो आप उसको उनकी शिकायत को एंटरटेन करें और फिर देखें, और अगर वाकई ये चीज़ें दुरुस्त हैं तो फिर जो है ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं होती है अदलिया के अंदर। और जजेस जो हैं वो मैनेज होकर फ़ैसले नहीं करते, जजेस जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, जजेस ज़मीर के तहत भी फ़ैसले नहीं करते। और हमारे हम ख्याल जजेस के ज़मीर तो इमरान ख़ान को अभी तक सादिक अमीन समझते हैं, जबकि अवाम में वो जो सारी हकीकतें सामने आई, जो मुकर जाता है, जो अपनी बात से मुकर जाता है, उसके फ्रॉड, उसके धोखे, उसकी चोरियाँ, उसके बेटी को तस्लीम ना करना, वो सारी चीज़ें, अब वो तो ख़ुद इसको सादिक अमीन डिक्लेयर करने वाले साबिक चीफ़ जज साकिब निसार भी कह चुके हैं कि मैंने जो है वो मुकम्मल तो मैंने इसको कंप्लीट या एब्सोल्यूट जो है वो सादिक अमीन डिक्लेयर नहीं किया था, हमने तो जो मामला था हमने तो उस हवाले से सिर्फ इसको डिक्लेयर किया था। तो बहरहाल अब वो चीज़ें भी सामने आ गई हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ तो साबित है कि इस वक्त जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बहुत ज़्यादा दबाव है और वही दबाव शायद चीफ़ जस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सके और आज जो है वो उन्होंने अपनी चीज़ें सामने लेके आई। बहरहाल बात यह है कि ये मौका आप देते ही क्यों हैं। आप अगर अपनी लिमिट से, हदूद से क्रॉस करते हैं, पॉलिटिकल मैटर्स में बेजा मुदाखलत करते हैं, जैसे आज भी चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अगर इंतखाबात शफाफ नहीं होते या इलेक्शन कमीशन कुछ ऐसा करता है तो फिर हम जो है वो इसमें मुदाखलत करेंगे। आपको ज़रूरत नहीं है मुदाखलत करने की, आप बेजा मुदाखलत की वजह से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुतज़लज़ल हो चुकी है, शेक हो चुकी है, आपके जजेस तकसीम हो चुके हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि आप रिस्ट्रेन अगर कर रहे हैं तो फिर इस तरीके से करें कि आप चीज़ों को मैनेज करें, ये ना हो। और मैनेज ये नहीं कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैनेज करें, मैनेज का मतलब है कि चीफ़ जस्टिस का जो ओहदा है उसके ऊपर कुछ बड़ी जिम्मेदारियाँ ऐद होती हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल आप देखते हैं
कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसे कार्रवाई करती है। अगर चीफ जस्टिस अपना माइंड डिक्लेयर कर चुका है तो फिर आगे क्या होगा। तो ये अब मामला जब आगे चलेंगे, जब कार्रवाई होगी तो ही चीज़ें सामने आ सकेंगी। बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।